नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जयपुर में मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको इन फ्यूचर क्या फ़ायदा हो सकता है। और दूसरा, आज हम मास्टर प्लान को थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं कि ये किधर कौन सी कनेक्टिविटी अपने को जयपुर से जोड़ती है और किन किन माध्यम से अपने को ये जोड़ रही है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब कोई रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हैं तो जो विजनरी लोग हैं वो रियल इस्टेट से अच्छा पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो आज की भीड़ को देख के कभी रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। वो करते हैं कि आने वाले 1 या 2 साल बाद में भीड़ कहाँ होने वाली है, इस विजनरी को ध्यान में रखते हुए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल इस्टेट में तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि प्लानिंग क्या है, गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है, क्षेत्र को लेकर के किस तरीके से डेवलपमेंट आने वाले हैं, उनको अगर अपन ध्यान में रखेंगे तो अपना इन्वेस्टमेंट सही जगह होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अपने को सबसे बढ़िया हथियार दिया है। इसके लिए मैं ताली चाहूंगा मास्टर प्लान 2025 के लिए। दोस्तों, मास्टर प्लान 2025 हमारे सामने एक ऐसा हथियार है जो कि जेडीए की पूरी भौगोलिक स्थिति को अपने को एक समराइज करके मास्टर प्लान के रूप में दिया है। इस भौगोलिक स्थिति को देख करके है, इसकी कनेक्टिविटी को देख करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ पर अपना पैसा लगाना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे जयपुर की। तो जैसे कि आप मैप पे देख पा रहे हैं, जयपुर में जेडीए मास्टर प्लान 2025 का ये मैप आपके सामने लगा हुआ है। इसमें अगर हम बात करें तो ये जो एरिया आपको ये दिख रहा है ये 4 दीवारी का एरिया है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जयपुर अब 4 दीवारी नहीं रहा, ये मेट्रो सिटी हो गया है। फिलहाल अभी टियर 2 सिटी में आता है, बट टियर 1 इसमें बनने में इसको टाइम नहीं लगेगा। इसलिए आप जयपुर में इन्वेस्टमेंट करने का जो प्लान कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पे 4 दीवारी की, तो ये वाला जो क्षेत्र है 4 दीवारी का है जयपुर में, जिसको अपन चांदपोल का एरिया कहते हैं। अब इस चांदपोल जाने के लिए जो यहाँ से जो सराउंडिंग बड़ी बड़ी जो रोड जा रही है जो जयपुर से बाहर की शहर को कनेक्ट करती है, उसमें सबसे पहले देखें तो रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से जो रेलवे स्टेशन सीधा अजमेर की तरफ अपने पास एक रेल कनेक्टिविटी मिलती है। इसी के साथ अपने को सिक्कर के लिए रेल कनेक्टिविटी मिलती है। और ये वाली एक टोंक रोड होते हुए आगे सिवाय माधोपुर होते हुए टोंक रोड के लिए, टोंक के लिए अपने को कनेक्टिविटी मिलती है। ये 3 कनेक्टिविटी अपने को जयपुर के लिए मिलती है। अब दोस्तों, बात करें बड़ी रोडों की, हाईवेज की। 1 मिनट पॉज करना। तो दोस्तों, जयपुर के साथ ये 3 कनेक्टिविटी अपनी रेलवे स्टेशन वाली रेलवे की हो गई। और साथ में आप देखेंगे कि जयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जो कि आपको इस तरीके का जो मार्क दिख रहा है, ये कलर कोड दिख रहा है, ये एयरपोर्ट को इंगित करता है। अब इसी के साथ देखें तो बड़ी रोड है जो कि हाईवेज को कनेक्ट करती है, जैसे कि अजमेर का NH 48 अपने को कनेक्ट करता है सीधा, जो कि अजमेर की तरफ जा रहा है। इसी के साथ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बड़ी रोड मिल जाती है कालवा रोड के लिए, और एक आपको रोड मिलती है जो कि सिक्कर बाईपास सिक्कर रोड मिलती है। और इसी के साथ आपको ये सिटी से होती हुई, पहाड़ी क्षेत्र से होती हुई आपका दिल्ली के लिए कनेक्ट करती है। और ये वाली रोड जो आपको देख रहे हैं ये टोंक रोड को कनेक्ट करती है। और इसी के साथ दोस्तों, आप देखेंगे कि आपको एक बड़ी सी ये जो दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, ये है जयपुर का रिंग रोड। अब जयपुर का रिंग रोड क्या है दोस्तों, U1 और U2 2 तरीके के जोन में इसको बांट रखा है, जिसमें जो रिंग रोड के अंदर का एरिया है वो U1 में आएगा, यानी अर्बन 1 में आएगा। और U2 एरिया जो इस रिंग रोड के बाहर का एरिया है वो U2 में आएगा। वो शहरी क्षेत्र नहीं होगा, वो शहर के पास का क्षेत्र होगा, ये शहरी क्षेत्र में आ गया। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको अलग अलग कलर कोड दिखाई दे रहे होंगे कि अलग अलग, जैसे ब्लैक भी दिख रहा है आपको, ब्लू भी दिख रहा है, ग्रीन भी दिख रहा है, रेड भी दिख रहा है, ठीक है, डार्क भी दिख रहा है। तो ये जो ऑरेंज कलर दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर दिख रहा है, ये अलग अलग जो कलर कोड है। तो जेडीए ने इसको डिफाइन किया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक समराइज दिखाई देगी, इसमें सारे कलर कोडों को, इसमें किस कलर को कहाँ पे किस चीज़ को इंगित किया है, ये आपको यहाँ पर समराइज करके दिया गया है। तो मैं मोटा मोटी बात करूँ तो ये जो आप काला वाला जो कलर देख रहे हो, ये पहाड़ी और हिल्स यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है। और यहाँ पर कभी कोई बड़ी प्लानिंग जेडी की रेजिडेंशियल को लेकर के नहीं हो सकती, तो इन्होंने इसको डार्क जोन यहाँ पर दे रखा है। इसी के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो ब्लू डॉट दिख रहे हैं, आप अगर समराइज पे जाएंगे तो ब्लू डॉट आएंगे इंस्टीट्यूशनल, यानी कि जो भी एजुकेशनल हब है या एजुकेशनल क्षेत्र है उसको इन्होंने ब्लू डॉट में डिफाइन किया है।
अब देखते हैं अपन ग्रीन। तो दोस्तों ग्रीन में दो चीजें आती है, अदर रेजिडेंशियल यानी कि फार्म हाउसिंग रेजिडेंशियल इसमें आती है, और प्लस जो कृषि क्षेत्र होता है उसको इन्होंने ग्रीन कलर कोड से डिफाइन किया है। अब अपन देखते हैं कि पेवर रेजिडेंशियल जो कलर है इन्होंने बिल्कुल लाइट कलर दिया है। जैसे कि आप ये वाला कलर देख रहे हैं, ऑरेंज लाइट कलर जो देख रहे हैं, ऑफ वाइट कलर, ये आपका टोटल ही रेजिडेंशियल है, जिसमें आपका जेडीए की तरफ से जो भी कॉलोनीज कटी हुई है वो इस कलर कोड से इंगित की गई है। अब आप देखेंगे दोस्तों एक ऑरेंज कलर दिया गया है, ये वाला जो कलर देख रहे हो आप, इसमें दोनों चीजों को डिफाइन किया है, मतलब रेजिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल को दोनों को मिक्स में इसमें किया गया है। आप जैसे कई कई जगह आप देखोगे ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हो ये आपको रेजिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल मिलेगा, यहाँ पे आपको व्यापारिक गतिविधियां भी मिलेगी और रेजिडेंशियल स्कीम्स भी मिलेगी। अब देखें दोस्तों अपना कॉमर्शियल डार्क जोन, और दोस्तों ये जो आप कलर देख रहे हैं कॉमर्शियल लाइट जो बनी हुई है, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हो ये कॉमर्शियल क्षेत्र हो गया। अब दोस्तों बात करें कि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो लगभग जयपुर की चारों तरफ से कनेक्टिविटी है, जिसमें बड़ी रोडें भी है और मेट्रो की जो प्लानिंग है, जैसे कि ये मानसरोवर आ गया, मानसरोवर से ये मेट्रो होती हुई सी स्कीम होती हुई सीधी जयपुर सिटी को कनेक्ट करती है, ये मेट्रो लाइन को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब अपन बात करें कि जयपुर में कौन सी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी कहाँ पर अपने को परचेज करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर अभी टियर 2 सिटी में आता है और टियर 1 सिटी बनने में इसको टाइम नहीं लगेगा। और अभी जो जयपुर में जो जनरली U2 के बाहर का जो एरिया है, यानी रिंग रोड से बाहर का जो एरिया है, उसमें जेडीए प्रॉपर्टी की बात करें तो 30,000 से लेकर के 45,000 रुपए तक की रेंज में ये मिलता है। डिपेंड करता है कि वो रिंग रोड से कितनी डिस्टेंस पर है। अगर मान लीजिए रिंग रोड से 7 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है तो आपको 30,000 से लेकर के 45,000 के बीच में आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी आसानी से मिल जाएगी। अभी हम बात कर रहे हैं टोंक रोड की, तो टोंक रोड जयपुर का एक हट रोड कह सकते हैं इसको। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जयपुर में आप देखोगे तो जयपुर का जो 4 दीवारी का जो एरिया है उससे जो रिंग रोड की जो दूरी है ना वो सबसे ज्यादा आपको इस टोंक रोड की साइड में देखने को मिलेगी। अब आप इधर देखोगे तो रिंग रोड बिल्कुल पास में आ गई जयपुर सिटी की, इधर देखोगे तो भी पास में आ गई, बट आप इस क्षेत्र को देखोगे यहाँ तक तो आपको बड़ी दूरी दिखाई देगी। तो ये जो जयपुर का है ना ये साउथ पार्ट आ गया। और आप देखोगे जब भी कोई भी सिटी होती है, मेट्रो सिटी होती है, उसका साउथ पार्ट जल्दी डेवलप होता है। लाइक रेजिडेंशियली या फिर आप कॉमर्शियली देखोगे तो भी आपको साउथ पार्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा डेवलप होता हुआ। तो अभी अपना जयपुर का जो साउथ पार्ट है उसमें सबसे बड़ी रोड आती है टोंक रोड और डिग्गी रोड, ठीक है, बट टोंक रोड का क्षेत्र आपको ज़्यादा दिखाई देगा। तो अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो जयपुर का रिंग रोड है ना उसके बिल्कुल सराउंडिंग में रेजिडेंशियल प्लॉट बुक हो चुके हैं, यानी यहाँ पर आपको काश्तकारों की कोई जमीन देखने को नहीं मिलेगी रिंग रोड के अंदर वाले एरिया में। और रिंग रोड के बाहर के एरिया में भी काफ़ी, जिसमें ये जो कलर देख रहे हो इसमें मिक्स हो चुका है, यानी कि यहाँ पर आपको कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी देखने को मिलेगी और रेजिडेंशियल एक्टिविटीज भी देखने को मिलेगी। अब आते हैं अपन दोस्तों शिवदासपुरा की तरफ, यानी कि जगतपुरा जयपुर रिंग रोड के अंदर आ गया। अब जगतपुरा से रिंग रोड से बाहर का जो एरिया है वो आ गया शिवदासपुरा, यानी कि मान के चलो कि इन फ्यूचर जयपुर का जो स्पोर्ट है, जो प्रॉपर्टी हब जो बनने वाला है वो बनने वाला आपका शिवदासपुरा का एरिया। इसका एक सबसे बड़ा कारण भी है, ये ऐसे ही नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो शिवदासपुरा का जो एरिया है इसमें सबसे बड़ी यूनिक यूएसपी ये है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी रोडें दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। 200 फीट की रोड, 100 फीट की रोड, 80 फीट की बड़ी बड़ी रोडों को यहाँ पर डिफाइन किया गया है और उसको सुनियोजित तरीके से इस क्षेत्र की प्लानिंग की गई है। यदि ये प्लानिंग इसी तरीके से रही ना तो जयपुर का जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज्यादा आपको इस शिवदासपुरा एरिया में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों शिवदासपुरा का ये जो क्षेत्र है इसमें जो आप ये जो नेट देख रहे हो, यानी कि ऑफ वाइट टाइप की जो जाली देख रहे हो, इसमें क्या है कि लैंड पूलिंग योजना गवर्नमेंट लेके आ रही है। लैंड पूलिंग योजना में क्या होगा कि शिवदासपुरा का जो क्षेत्र है उसमें 700 प्लस बीघा को जेडीए एक्वायर करेगा किसानों से और किसानों को डेवलप करके वो क्षेत्र वापस दिया जाएगा, जिसमें 60-40% का रेशियो रहेगा, जिसमें आपका सीवरेज हो गया, बड़ी सड़कें हो गई, इसको सुनियोजित तरीके से आपको प्रॉपर्टी डेवलप करके दी जाएगी। तो दोस्तों शिवदासपुरा रिंग रोड से शिवदासपुरा की अगर डिस्टेंस देखें तो मुश्किल से 5 मिनट की दूरी है और डिस्टेंस देखें तो 3 से 4 किलोमीटर पर शिवदासपुरा आ जाता है। तो यदि आप जयपुर में 2026 में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं ना
तो आप शिवदासपुरा वाले क्षेत्र में कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आप 2026 में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इसी एरिया में जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है, और दूसरा ये भी है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो अब इकोनॉमिकल हब बनाने की जो प्लानिंग चल रही है वो शिवदासपुरा बाड़ा पदमपुरा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये प्लानिंग कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि अभी एक जेडी टाउनशिप यहाँ पर लेकर के आ गए हैं, और यहाँ पर ही हम एक कॉमर्शियल सेगमेंट भी जल्दी लेकर के आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल में निवेश करना चाहते हैं तो मैंने अपना नंबर स्क्रीन पर दे दिया, आप कॉल कर सकते हैं। और इस क्षेत्र में आपका डेवलपमेंट जो आपका निवेश है वो काफ़ी जल्दी तेजी से ग्रो होगा। तो दोस्तों ये मास्टर प्लान था, इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।